नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल। आइए एक नई कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो सहेलियों की। ये कहानी हर एक लड़की की है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक थी राधा, एक थी सपना। राधा हमेशा नेगेटिव विचारों से घिरी रहती थी, वही सपना बहुत ही खुश नुमा और सकारात्मक विचारों से पली बड़ी थी। राधा का मानना था कि लड़कियों का जीवन अभिशाप है, वही सपना का कहना था कि नहीं, हमारा जीवन वरदान है। ऐसा ऐसा मतभेद क्यों? दोनों एक ही जगह रहती थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद दोनों का जो नेचर था वो अलग था, सोच अलग थी। दोस्तों ऐसा क्यों? राधा का परिवार एक मध्यम परिवार था। उसे हमेशा पाबंदियों में रखा जाता था, उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जाता था। तो उसका मानना था कि ईश्वर ने उसे पाबंदियां दी हैं, लड़के खुल के लाइफ जीते हैं और हमें खुल के लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिलता। माता पिता के हिसाब से हमें पहनना है, चलना है, रहना है, और शादी के बाद पति के हिसाब से, सास ससुर के हिसाब से, बच्चों को बड़ा करना है, फिर बच्चों के हिसाब से। ये सोच उसकी बन चुकी थी दोस्तों। वही सपना का मानना था, जिस घर में लड़कियां होती वहाँ रौनक होती है। लड़कियां लड़कों से बढ़कर हैं, लड़कियां भी लड़कों के बराबरी से सारे कार्य कर सकती हैं और अपनी खुशहाल जीवन को जी सकती हैं, और हर जगह लड़कियों को रिस्पेक्ट मिलती है, आदर सम्मान मिलता है, माता पिता की लाडलियां होती हैं, ससुराल में रौनक माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी सोच सपना की थी। वहीं सपना एक दिन अपनी सहेली राधा को लेके बॉम्बे जाती है और वहाँ पर कुछ दिन उसको रखती है। बोलती है, देखो राधा, ये लड़कियाँ हैं, सुबह से शाम तक घर से बाहर रहती हैं, एंजॉय करती हैं, फिल्म देखती हैं, अपने मम्मी पापा की सेवा करती हैं और हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करती हैं और बच्चों के साथ लाइफ जीती हैं। ये देखो, ये है इनकी ज़िंदगी। तो राधा को समझ आता है कि हाँ यार, ये बात तो सच है, ये लड़कियां अपने जीवन को इतने अच्छे से जी रही हैं, इतनी खुश हैं। वहीं मैं सोचती थी कि लड़कियों का जीवन तो अभिशाप है, यहाँ तो वरदान लग रहा है। लड़कियों का जीवन तो वरदान है। मैं सोचती थी कि मुझे पाबंदियों में रखा गया, इसीलिए लड़कियां होना गलत है और लड़कियों को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं। मैं इस डिप्रेशन में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, इस नकारात्मक विचार से घिरी रहती थी। यहाँ तो जीवन कुछ और ही है। तो दोस्तों, उसकी सहेली सपना ने उसकी मदद की राधा की सोच को बदलने में, इसलिए वो बॉम्बे लेकर राधा को चली आई ताकि उसकी सोच बदले। राधा की ये सोच क्यों थी दोस्तों? क्योंकि वो एक मिडिल परिवार में थी, वहाँ के लोग उसको पाबंदियों में रखते थे। उसकी सोच छोटी हो चुकी थी, नकारात्मक हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन जैसे ही माहौल बदला, उसकी सोच में परिवर्तन हुआ, उसके बाद उसने मेहनत की और अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से जीना शुरू किया। तो आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों का ही असर आप पर होता है, वैसी आपकी सोच बनती है, वैसे आपके एक्शन होते हैं दोस्तों। तो ये कहानी आपको बताती है कि ऐसे दोस्तों की संगत में रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको सदा ऊंची सोच को बनाने में मदद करते हैं और आपको समझते हैं और आपकी सहायता करते हैं दोस्तों। यदि आप छोटे लोगों के संपर्क में रहेंगे, छोटी सोच को रखेंगे, तो कभी बड़ा एक्शन नहीं ले पाएंगे। उस छोटी सोच के साथ आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और आपका जीवन छोटा ही रहेगा। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें जो आपको समझते हों, और अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहें, उन वीडियो की बातों को फॉलो करते रहें, ताकि आपका जीवन वरदान बने, ना कि अभिशाप। तो सभी लड़कियों से मेरा ये निवेदन है कि आपको क्या लगता है, क्या आपका जीवन अभिशाप है या वरदान है? अपनी राय इस वीडियो के नीचे जरूर लिखें। इस कहानी में दो सहेलियों की कहानी बताइए। आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो ज़रूर अपनी राय लिखना ना भूलिए, क्योंकि हम इस कहानी के माध्यम से आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपका सोचना क्या है, आपका नज़रिया क्या है। आपका नज़रिया यदि सही है तो वो अपने लोगों तक आप पहुंचाइए, लोगों को अपनी बात बताइए कि कैसे आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं, कैसे अच्छे लोगों की संगत से आपकी सोच बदली, पहले सोच क्या थी और आज आपकी सोच क्या है दोस्तों। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर बताएं, बताना ना भूलें। कमेंट में लिखें कि ये राधा और सपना की स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।
प्रणाम। फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये जो कहानी है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और सुनते सुनते हमें अंतः प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो कहानियाँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। दिन में 2 बार कहानियाँ ज़रूर हमें सुनना चाहिए। एक बच्चा बन के हमेशा हमें रहना चाहिए और कहानियों के संपर्क में सदा बना रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।